जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन पेनक्रियाज, जिसे हिंदी में हम अग्नाशय बोलते हैं। और जो डायबिटीज जो बीमारी होती है उसमें इसकी होती है, उसको भी हम समझते हैं अभी। तो पेनक्रियाज हमारे हमारे शरीर की अग्नाशय जो है वो एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, और ये पाचन तंत्र का एक खास अंग भी है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ये मेन रोल अदा करता है। इसके अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी दोनों तरह की ग्रंथियों का कार्य करने का इसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो जैसे एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन और रिनोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड इसमें होते हैं, कार्य करती है। इस कारण इसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसकी पोजीशन की बात करें तो हमारे जो स्टमक होता है जस्ट बैक साइड में होती है, वहाँ पर रहती है। और इसका वजन 80 ग्राम 90 ग्राम या 120 तक होता है। और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्राव करती है। खास बात इसकी है कि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्राव करती है। और इसके जो स्ट्रक्चर देखें तो ये पत्तीनुमा का आकार की होती है हमारे पेनक्रियास। और इसके अंदर ये फूल जिस टाइप के दिख रहे हैं ये होते हैं एसिनार सेल। और ये डक्ट होती है जिसमें से ये एसिनार सेल से जो वो पेनक्रियास जूस बनता है वो इस डक्ट से होकर बाहर आता है। तो जब हम खाना खाते हैं, स्टमक में जब हमारा खाना जाता है, फूड जाता है, तो उस टाइम गैस्ट्रिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे ये एसिनार सेल भी एक्टिव होते हैं। और ये जब खाना इसमें से बाहर निकलता है ड्यूटेनम के अंदर से, जो छोटी आंत में जाता है, तो उस टाइम जब ये आता है तो ये एसिड फॉर्म में होता है। तो एसिड फॉर्म को क्षारीय फॉर्म करने के लिए इसके अंदर से जो ये निकलता है पेनक्रियास जूस। और उसी टाइप पे हमारा जो लीवर होता है वो भी, हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें से बाइल जूस भी एक्टिव हो जाता है, एक्टिव निकलने लग जाता है वो भी। और वो दोनों ये यहाँ पर आके एक डक्ट में दोनों ये मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होकर ये इसके अंदर ड्यूडेनम में मिक्स होते हैं और फिर हमारे छोटे हाथ में खाना जाता है। और ये पूरा एसिड फॉर्म को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। और फिर ये हमारा जो क्षारीय रूप में आ जाता है ये खाना हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये खाना हमारे छोटे हाथ में चला जाता है। अब इसके फंक्शन को हम समझते हैं। तो जब इसमें एसिनार सेल के अंदर ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ये पाचन रस का स्त्राव करता है। जो हमारा पेनक्रियास जूस जो बनता है वो इसी के अंदर से बनता है। और ये पाचन रस में इसमें क्या कहते हैं, 4 तरह के एंजाइम होते हैं, 3 तरह के सॉरी। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को करता है और ब्रेक डाउन करता है, उसको पचाता है। और जो ट्रिप्सिन होती है वो प्रोटीन को पचाती है। और जो लाइपेज होता है वो वसा को पचाने में सहायक होता है। ये तीसरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को, ये 3 एंजाइम जो इसके निकलते हैं वो इसको पचाते हैं। और ये हमारे इस तरह से हमारा खाना इसके अंदर छोटे हाथ में जाके पचता है इसके हेल्प से। और अगर जो ये आप जो ब्लू कलर के देख रहे हैं ये होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो हमारे वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्होंने इसकी खोज की थी। और जो उनके नाम से ये लैंगरहैंस के नाम से ये सेल्स जाने जाते हैं। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं वो एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और इस टाइप से काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में। और इसके 4 प्रकार के कोशिकाएं होती है इसके अंदर, जो वो निम्न प्रकार से हार्मोन स्त्राव करती है। जो हार्मोन निकलते हैं वो इस टाइप से निकलेंगे। पहली जो होती है वो होती है अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल, तीसरी डेल्टा या इसको गामा भी बोलते हैं, और जो चौथी होती है वो एप्सिलॉन सेल, ठीक है। और जब ये अल्फा सेल जो होती है ये ग्लूकेगोन को स्टार्ट करती है। ग्लूकेगन जो हार्मोन होता है वो स्टार्ट करती है। उसका कार्य होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लूकेगोन जो होता है हार्मोन, वो ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में स्थित रहता है, स्टोर हुआ रहता है बैकअप के रूप में, तो ये इसको उसको सिग्नल देती है। तो ये हार्मोन जब उसको सिग्नल देगा तो वो ग्लाइकोजन जो होगा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और हमारे शरीर में पूरे में ग्लूकोज की मात्रा को कंप्लीट कर देती है, पूरी कर देती है। और दूसरी होती है जो खास इसका काम है वो होती है बीटा सेल। बीटा सेल जो होती है वो पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन का हार्मोन स्त्राव करती है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जब हमारे ग्लूकोज की कमी ज़्यादा हो जाता है या उसकी पूरी हो जाती है तो उसको वापस रोकने का काम करती है। ये क्या करती है, जब वापस लीवर को सिग्नल देगी और जो लीवर में जो ग्लूकोज की मात्रा जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा था उसको रोकती है और उसको वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, उसको वहीं पर स्टोर कर रोक देती है। तो जहाँ ग्लूकोज जब होगा वो वहाँ पर हमारे ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्थित रह जाएगा, स्टोर हो जाएगा, या फिर कहीं कोशिकाओं में सेल्स के अंदर या कहीं भी मसल्स वगैरह में वहाँ पर वो वापस ग्लाइकोजन में रुक जाएगा वहीं पर। और इस कारण क्या होता है, हमारे इंसुलिन जो बनता है वो हमारे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा नहीं बन पाएगी और वो वहीं पर रुक जाएगी। और अगर ये इंसुलिन काम कम ना कम स्त्रावित होता है या रुक जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बनने लग जाती है। और ग्लूकोज ज़्यादा बनता है तो फिर ये ज़्यादा हमारे जो यूज़ होता है उससे भी ज़्यादा बनता है, तो फिर हमारे मूत्र से निकलने लग जाता है, मूत्र मार्ग से। तो इस कारण क्या हमारे में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिस कारण हमें मधुमेह रोग या डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ इसके कमी के कारण ही होती है। और जो चौथी सेल तीसरी सेल है वो होती है डेल्टा सेल या गामा सेल भी बोलते हैं। ये सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन स्त्रावित करती है। जो ये इसका काम होता है इस हार्मोन का कि सभी जो हार्मोन्स होते हैं, कोशिका होती है, उनको कंट्रोल करना होता है। इन दोनों को तो कंट्रोल करती है, इसके अलावा अधिक दूसरे जो हार्मोन है उसको भी कंट्रोल करके रखती है डेल्टा सेल। और जो एप्सिलॉन सेल है वो ग्रेलिन नाम का हार्मोन स्त्रावित करती है। वो हमारे जो भूख को कंट्रोल करेगी, भूख का सिग्नल देगी कि हमारे वापस स्टमच में खाना कम हो गया है या भूख लग रही है, तो उसका सिग्नल ब्रेन को जाएगा। और दूसरा होता है हमारे वजन को भी कंट्रोल करके रखती है। तो इस टाइप से जो मेन जो सेल होती है वो होती है इसके अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल। ये दोनों सेल्स के ही कारण हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कंट्रोल रहती है। अब इससे हम कार्य समझते हैं। तो अग्नाशय के कार्य क्या है, मेन कार्य इसका होता है पाचन रस बनाना, यानी पेनक्रियास जूस जो होता है वो बनता है और ये डक्ट से इसका आता है और बाइल जूस और ये दोनों मिक्स होकर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा जिसका काम होता है वो होता है हार्मोन बनाना। हार्मोन जैसे हमने अभी पढ़ा था, जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बनते हैं सेल्स के अंदर, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एप्सिलॉन सेल, जैसे जो बनते हैं ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, इस टाइप के हार्मोन होते हैं उसको बनाने का काम भी हमारा पेनक्रियास करता है। और दूसरा होता है जो ब्लड के अंदर हमारे जो ग्लूकोज के लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जो ग्लूकोज अगर नहीं कम हो गया तो ये अल्फा सेल एक्टिव होगी और ग्लूकोज बनाएगी, और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ये बीटा सेल एक्टिव होगी, इंसुलिन बनाएगी और वो उसको ग्लूकोज को वापस कम करेगी, वहीं पर रोक देगी। और
इसका दूसरा फिर काम है इसका पाचन तंत्र के एंजाइमों को सक्रिय करना। जो पाचन का तंत्र के एग्जाम होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर जो एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सबको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको पचाने का काम करते हैं। जो एंजाइम निकलते हैं उसको ये एक्टिव करती है। और उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टार्ट करती है। मेन जिसका होता है जब क्या होता है, जब स्टमक के अंदर जब खाना होता है वो एसिड फॉर्म में होता है। तो जब एल्कलाइन फॉर्म में बनाना होता है तब ये क्या होता है, जब हमारे यहाँ से डक्ट से जब ये पेनक्रियाज जूस निकलता है, इतना सेलेक्टिव होती है, फिर डक्ट से जब पेनक्रियाज जूस बनता है निकलता है ना, उस टाइम पर हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर मिक्स कर देती है, जिसके कारण ये पूरा जूस जो होता है पेनक्रियाज जूस वो एल्कलाइन हो जाता है। और जब ये एल्कलाइन जूस ध्यान से निकलता है उसी टाइम पर हमारे गल ब्लैडर से भी जो बाइल जूस निकलता है वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। ये खाना जो होता है निकलता है ड्यूडेनम में जो जाता है वो पूरा एल्कलाइन हो जाता है और इसको ये सेव करती है, सुरक्षित बना के रखती है। फिर खाना जो जाता है वो एल्कलाइन फॉर्म में पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर जाता है और वो पचता है खाना। तो इस टाइप से हमने समझा इसके कार्य अग्नाशय के। और इसके अलावा जो हमने डायबिटीज़ की होती है उसका भी हमने समझा है कि अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी शरीर के अंदर तो वो ग्लूकोज एक ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमारे वो यूरिन से भी निकलना शुरू हो जाता है। जो ग्लूकोज को हमारे ऊर्जा के रूप में काम में होना चाहिए वो हमारा वेस्टेज जाता है, तो इस कारण से हमारी कमजोरी और काफ़ी परेशानी आती है, थकान जैसी हो जाती है। तो जिसको जब ज़्यादा हो जाता है ओवर होता है तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन बीटा सेल वो उसको कंट्रोल करता है, उसको वहीं रोक देता है, जो हमारे लीवर को सिग्नल देगा कि भाई अब तुम इसको रोक दो, अब हमारे को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। या जो ग्लूकोज करेगा उसको वापस ग्लाइकोजन में वही स्टॉप कर देगा, मसल्स में, सेल में, वहीं पे वो ग्लूकोज रुक जाता है। और ये अगर इसकी कमी हो जाती है, ये कम इंसुलिन बनता है तो फिर ये ग्लूकोज ओवर हो जाता है और वो निकलने लग जाता है हमारे यूरिन से। तो इसकी कमी के कारण ही हमारे को डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।